मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। गुरुवार को शिवपुरी के कोलारस से पार्टी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने न केवल इस्तीफा दिया बल्कि अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा लगा था उसे भी उतार दिया और उसके बाद वहां पर तिरंगा झंडा भी फहरा दिया। और इस्तीफा देने के बाद वीरेंद्र रघुवंशी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आए थे उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के लिए सरपंचों से उगाही का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि मौका आने पर वो इसका वीडियो भी जारी कर सकते हैं, इसका सबूत भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय 3 तरह की भाजपा चल रही है। एक भाजपा शिवराज भाजपा, मतलब शिवराज सिंह चौहान का जो समर्थक करते हैं उन्हें शिवराज भाजपा कहा जाता है, और दूसरी महाराज भाजपा। महाराज भाजपा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा, ग्वालियर के महाराज की भाजपा, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो नेता लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे उनको महाराज भाजपा कहा जा रहा है। और तीसरी नाराज भाजपा। नाराज भाजपा उन लोगों को कहा जा रहा है जो महाराज भाजपा की वजह से नाराज चल रहे हैं, और वीरेंद्र रघुवंशी इसी गुट से आते हैं। वो नाराज भाजपा ही उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो महाराज के और उनके साथ जो नेता लोग आए थे उनसे नाराज चल रहे थे। और ये पहला मौका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नेता कांग्रेस की तरफ गए। शिवपुरी में पिछले 1 महीने में 3 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। बट ये तीनों लोग जो थे वो महाराज भाजपा से संबंध रखते थे और वीरेंद्र रघुवंशी जो है वो नाराज भाजपा से संबंध रखते हैं। तो महाराज भाजपा और नाराज भाजपा दोनों में ही शिवपुरी ग्वालियर चंबल रीजन में घमासान मचा हुआ है। महाराज भाजपा के लोग महाराज से नाराज होकर वापस कांग्रेस में आ रहे हैं और नाराज भाजपा के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति बन रही है। और अब जो है वीरेंद्र रघुवंशी के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी भले ही छोड़ दी हो लेकिन आने वाले दिनों में वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी उनको शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ के खिलाफ कैंडिडेट बनाकर उतार सकती है। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खास तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्वालियर चंबल डिवीजन में दिक्कत पैदा हो सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, उनके लिए पौ बारह वाली स्थिति बनी हुई है। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, चुनाव आज तक।